Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from B से वाला खन्ना एक्सप्लेन करेगा डू वाइल लूप्स इन आर सी लैंग्वेज। अब जैसे हमने पिछली 4 वीडियोस में देखा, मैंने एक्सप्लेन किया फॉर लूप, उसका नेस्टेड फॉर लूप्स, फिर वाइल लूप एंड नेस्टेड वाइल लूप्स। अब ये तीसरा एंड आखिरी लूप है इन आर सी लैंग्वेज, इट इज डू वाइल लूप्स। अब ये कैसे डिफरेंट है बाकी सारे लूप से, लेट मी एक्सप्लेन। अब लेट जस्ट से हम वही प्रोग्राम से शुरू करते हैं कि 1 to 10 हमें प्रोग्राम वो कराना है, नंबर प्रिंट कराना है। तो हम ले लेते हैं इंट नंबर इक्वल टू 1 2। ये सिंटैक्स एक बार आप इसका हमारा सिंटैक्स लिख दूंगा, डू, फिर यहाँ पे जो भी हमें काम कराना हो वर्क डन, फिर यहाँ पे वाइल वाइल और यहाँ पे कंडीशन। और हाँ, ये एक ऐसा लूप भी है जिसमें हमारे एंड में सेमीकोलन लगता है। जैसे अगर हमारा दूसरा होता फॉर लूप होता, उसके हमारे बीच में सेमीकोलन लगता है हर बार। या वाइल होता, उसमें तो हमारा लगता ही नहीं है। जैसे हमारा वाइल कंडीशन है और इसमें हमारा कंडीशन और फिर ये कर्ली ब्रैकेट या फिर इनके अंदर सेमीकोलन लगता है हर बार। ये पहला ऐसा लूप है जिसमें वो काम होने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं, ये इनके बाद, ये नॉर्मल ब्रैकेट्स के बाद हमारा सेमीकोलन लग रहा है ताकि हमारी ये कंडीशन वो हर बार चेक करे। अब इस लूप का फायदा क्या होता है? फॉर लूप हमारी कंडीशन पहले चेक करता है, साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है और फिर वो हमारे अंदर का चलाता है। वाइल लूप पहले हमारी कंडीशन चेक करता है, फिर अंदर का काम करता है और फिर अंदर ब्रैकेट्स के अंदर ही हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है। लेकिन डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसकी अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स भी हुई, तो ये जो वर्क होगा, जो भी हमारा काम होगा, वो एक ना एक बार तो चलेगा ही चलेगा। लेट जस्ट सी। अब हमने यहाँ पे इस लिख दिया डू प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैशन, और यहाँ पे हमने लगा दिया हम फाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 10 अप, और यहाँ पे हमने वो भी डाल दिया नंबर प्लस प्लस, ताकि जैसे मैंने वाइल लूप में बताया था उसमें भी यही चीज़ है कि अगर नहीं करोगे तो इन्फिनिट लूप तक चलता रहेगा। सो एक सेकंड, इसको मैंने किया क्लियर, कंपाइल किया एंड उसके बाद रन किया। सो अब यहाँ पे हमारा प्रिंट हो चुका है नंबर 1 to 10। लेकिन लेट जस्ट से मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर है हमारा 11, तब क्या प्रिंट होगा? जीसीसी और फर्स्ट। ये देखिए, इवन दो हमारी ये कंडीशन फॉल्स है, हमारा एक बार तो ये लूप चल ही रहा है, एक बार तो ये ब्रैकेट का काम हो ही रहा है, इवन दो हमारी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे लेट जस्ट से कि हम कर दें इसको नंबर लेस देन इक्वल टू नंबर माइनस माइनस, और यहाँ पे दे दें हम 20। सेम ये रिवर्स काउंटिंग प्रिंट होगी 20 से लेकर 10 तक, जैसा मैंने पहले भी ये बता रखा है। बस ये है कि अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे वाइल नॉट इक्वल टू नंबर, तो ये देखिए, ये हमारी 20 एक बार चली चली, और अगर यहाँ पे मैं कर दूँ -1, फिर क्या होएगी हमारी? फिर भी हमारा एक बार, चाहे कुछ भी हो, इवन तो यहाँ पे नॉट नंबर मतलब ये एग्जिस्ट ही ना करे, पर ये हमारा एक बार चल ही रहा है। चाहे कोई भी कंडीशन आए, एक बार तो वो प्रिंट कर ही रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे दे दूँ वाइल नंबर बाय 2 इज डबल इक्वल टू 0, ये हमारी पूरी की पूरी कंडीशन है। और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे हमने चलाया है 0, फिर भी ये चल ही रहा है, क्योंकि अगर हम 2 को उससे करेंगे, लेट जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 30, तो जीसीसी और फर्स्ट 13 14, क्योंकि 14 हमारा 2 से डिविजिबल है, और जब तक नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे कर दिया मैंने 14, तो हमारा ये चलेगा 14 15 तक।
मतलब एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अब वापस से हम इसको वही कर देते हैं कि एक बार हमारा उसका जो हम हमेशा से करते हैं टेबल का x लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे एक और ले लेते हैं इंटीजर x इक्वल टू 1। तो printf परसेंटेज डी टाइम्स परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन। अब यहाँ पे हमने डाल दिया नंबर टाइम्स x इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय x, एंड यहाँ पे हमने डाल दिया x प्लस प्लस। अब जीसीसी फर्स्ट एंड ये डॉट। अब ये देखें जैसे इसमें हमारी 14 के टेबल प्रिंट हो चुकी है, हमारा सारा का सारा लूप ही ऐसा काम करता है कि अगर हमारी ये कंडीशन लेट जस्ट से फॉल्स भी हो गई तो भी एक बार ये लूप हमारा जरूर चलेगा। एक बार जैसा आपने देख लिया, एक बार ये लूप चल ही रहा है, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, एक बार हमारा ये लूप चलेगा ही चलेगा, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। यही फायदा होता है हमारा डू वाइल लूप का अदर लूप्स के ऊपर। थैंक यू एवरीवन।